पहाड़ों के दामन में एक अजीबोगरीब बस्ती आबाद थी। दूर दूर तक इस बस्ती का नाम बदनामी से लिया जाता था। लोग इसे चोरों और ठगों की बस्ती कहते थे। वहां रहने वाले अक्सर लोग धोखा देना, झूठ बोलना और दूसरों का माल हथियाना अपनी अक्लमंदी समझते थे। इस बस्ती के बाजार रंगीन थे, गलियां आबाद थीं, मगर हर चेहरे के पीछे एक राज छुपा हुआ था। इस बस्ती में एक 12 साल लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। इसकी आंखों में शरारत नहीं बल्कि सच्चाई की चमक थी। इसके वालिद एक मामूली मजदूर थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। गुर्बत के बावजूद उन्होंने हमजा को हमेशा सच बोलने और मेहनत करने की तालीम दी थी। एक दिन हमजा अपनी माँ के साथ बाजार गया। बाजार में हर तरफ शोर था। कोई जेली जेवर बेच रहा था, कोई खराब अनाज को अच्छा बताकर फरोख्त कर रहा था। एक दुकान के बाहर एक मोटा सा आदमी खड़ा लोगों को आवाजें दे रहा था, आओ भाई आओ, ऐसा कपड़ा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। हमजा ने गौर से देखा तो कपड़ा बाजार खूबसूरत था, मगर करीब जाकर पता चला कि वो पुराना और खराब था। लोग धोखे में आकर खरीद रहे थे। हमजा ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? माँ ने ठंडी सांस ली और बोली, बेटा जब इंसान के दिल से खौफे खुदा निकल जाए तो वो दूसरों को धोखा देना आसान समझता है। हमजा खामोश हो गया, मगर इसके दिल में सवालात बढ़ते गए। इस बस्ती का सबसे बड़ा ठग एक शख्स था जिसका नाम रईस खान था। वो बहुत दौलतमंद था। इसके पास बड़ी हवेली, नौकर और घोड़े थे। लोग इससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। कहा जाता था कि इसने अपनी दौलत ईमानदारी से नहीं बल्कि धोखे और फरेब से कमाई थी। एक शाम हमजा अपने दोस्त अली के साथ खेल रहा था कि अचानक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स रास्ते में गिरा हुआ है। इसकी थैली फटी हुई थी और इसमें से सिक्के बिखर रहे थे। लोग करीब से गुजर रहे थे मगर कोई मदद नहीं कर रहा था। कुछ बच्चे तो सिक्के उठाकर भाग गए। हमजा फौरन दौड़ा। इसने सारे सिक्के जमा किए और बूढ़े शख्स को सहारा दिया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इस बस्ती में आज पहली बार किसी ने मेरी मदद की है। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा जी मदद करना तो इंसानियत है। बूढ़े ने गौर से हमजा को देखा और बोला, तुम इस बस्ती के नहीं लगते। हमजा हंस पड़ा, मैं यहीं रहता हूँ, मगर अम्मी कहती है कि इंसान की असल पहचान इसका किरदार होता है। बूढ़ा शख्स खुश हुआ और दुआ देकर चला गया। चंद दिन बाद बस्ती में एक अजीब खबर फैल गई। रईस खान के खजाने से सोने की थैलियां गायब हो गई थी। पूरा बाजार खौफ में मुब्तला था। रईस खान ने ऐलान किया कि जो भी चोर पकड़ेगा इसे इनाम दिया जाएगा। लोग मुख्तलिफ बातें करने लगे। कोई कहता चोर बाहर से आए हैं, कोई कहता रईस खान के अपने आदमियों ने चोरी की है। हमजा को ये सब सुनकर हैरत हुई। इसी रात वो अपने घर की छत पर बैठा था कि इसे सामने वाली गली में कुछ मशकूक लोग नजर आए। वो दबे कदमों एक पुराने गोदाम की तरफ जा रहे थे। हमजा को शक हुआ। इसने खामोशी से इनका पीछा किया। गोदाम के अंदर अंधेरा था। हमजा ने एक सुराग से झांका तो देखा 3 आदमी सोने की थैलियां बांट रहे थे। इनमें से एक रईस खान का खास मुलाजिम भी था। एक आदमी बोला, हमने बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर रईस खान को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमजा डर गया। इसने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन घर आया और अपने वालिद को सब बताया। वालिद ने कहा, बेटा ये खतरनाक लोग हैं, मगर सच छुपाना भी गलत है। अगली सुबह हमजा अपने वालिद के साथ शहर के कोतवाल के पास गया और सारी बात बता दी। कोतवाल ने सिपाहियों के साथ गोदाम पर छापा मारा। वाकई वहां सोना मौजूद था और चोर पकड़े गए। पूरे शहर में हमजा की बहादुरी की तारीफ होने लगी। रईस खान ने भी इसे अपनी हवेली में बुलाया। हमजा जब हवेली पहुंचा तो इसने पहली बार इतनी शानो शौकत देखी। रईस खान बड़े गुरूर से तख्त नुमा कुर्सी पर बैठा था। इसने कहा, लड़के तुमने मेरा खजाना वापस दिलाया है, मांगो क्या चाहते हो? हमजा ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं दौलत नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों को धोखा देना छोड़ दे। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। रईस खान की आंखों में हैरत थी। इसने पहली बार किसी को दौलत टकराते देखा था। वो बोला, तुम अजीब लड़के हो। लोग मेरी खुशामद करते हैं, दौलत मांगते हैं, मगर तुम नसीहत कर रहे हो। हमजा ने हिम्मत से कहा, हराम की दौलत कभी सुकून नहीं देती। अगर आप वाकई इज्जत चाहते हैं तो सच्चाई अपनाएं। ये अल्फाज रईस खान के दिल में तीर की तरह लगे। इसे अपनी गुजरी हुई जिंदगी याद आने लगी। इसे याद आया कि कैसे इसने गरीबों को धोखा देकर दौलत कमाई थी। इस रात रईस खान सो न सका। इसे पहली बार अपने गुनाहों का एहसास हुआ। अगले दिन इसने पूरे बाजार में ऐलान करवाया, आज से कोई धोखा नहीं देगा। जो गलत काम करेगा इसे सजा मिलेगी। लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि रईस खान बदल गया है। इसने कई गरीब खानदानों की मदद की, कर्ज माफ किए और नाजायज दौलत वापस करना शुरू कर दी। आस्ता आस्ता बस्ती का माहौल बदलने लगा। बाजार में अब असली सामान फरोख्त होने लगा।
लोग एक दूसरे पर एतमाद करने लगे। बच्चों को सच बोलने की तालीम दी जाने लगी। एक दिन वही बूढ़ा शख्स दोबारा बस्ती में आया जिसकी हमजा ने मदद की थी। इसने खुशी से कहा, मैंने सुना है कि ये बस्ती बदल गई है। हमजा मुस्कुराकर बोला, जी बाबा जी, शायद एक सच कई झूठों को हरा सकता है। बूढ़े ने कहा, बेटा याद रखना, अंधेरा चाहे कितना ही हो गहरा हो, एक छोटा सा चिराग भी रोशनी फैला देता है। वक्त गुजरता गया। अब लोग इस जगह को चोरों और ठगों की बस्ती नहीं कहते थे। नई नस्ल ने इसका नाम अमन नगर रख दिया। हमजा बड़ा होकर एक ईमानदार और काबिल इंसान बना। लोग इसकी इज्जत करते थे क्योंकि इसने ये सबक दिया था कि सच्चाई और अच्छा किरदार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि झूठ और फरेब वक्ती फायदा दे सकते हैं, मगर सच्चाई हमेशा दिल जीत लेती है। एक अच्छा इंसान पूरे माशरे को बदल सकता है।